बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर के अंदर है क्या, उसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इस चैप्टर में हम दो एंगल के बारे में बात करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डेप्रेशन। तो इन दोनों एंगल में है क्या, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जा रहा है कि द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ द साइड एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए सबसे पहले यहाँ ये जो लाइन, ये जो दिया गया है आपको, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर बोला जा रहा है, सपोज ये क्या है, आप ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है। तो ग्राउंड से जब आप नीचे से ऊपर की ओर कोई भी चीज़ देखते हो, सपोज यहाँ से कोई पर्सन जो है ऊपर की ओर एक किसको देख रहा है, काइट को देख रहा है। तो जिस तरीके से वो देख रहा है, जो साइड है, ठीक है, वो साइड क्या दिखा रही है, कौन सा एंगल दिखा रही है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, है ना। तो किसी ना किसी एंगल पे हम इसको क्या देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। क्लियर है। तो ये जो नीचे से हम ऊपर की ओर कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये जो एंगल बनता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ बनता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये एंगल हमारा कहाँ बनता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है हमारी, जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है उससे ऊपर बनता है। क्लियर है। और यहाँ पर हम दूसरी चीज़ ये भी देख सकते हैं कि एलिवेशन एंगल को हम कहाँ पर रखते हैं। देखिए द एंगल बिटवीन, ये एंगल किसके बीच में होता है, लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मीन्स हॉरिजॉन्टल जो लेवल है हमारा वो, और जो लाइन ऑफ साइट है जिसकी तरफ हम देख रहे हैं, देखो इस ऑब्जेक्ट की तरफ हम देख रहे हैं, ये जो साइट है, इन दोनों के बीच में हमारा ये एंगल बनेगा। क्लियर है। तो इसी को ही बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। अब देख लेते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ डेप्रेशन। आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लियर है। तो आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ डेप्रेशन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अभी हमने इससे पहले जो एलिवेशन में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, हम नीचे सपोज हम ज़मीन पे खड़े हुए हैं और हम ऊपर की तरफ किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो वो एंगल बनता है हमारा एलिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सपोज हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, या कहीं पर भी किसी ऊपर प्लेस पे खड़े हैं हम, और ऊपर से किसी भी नीचे की तरफ हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। सपोज ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर कोई भी पर्सन जो है, नीचे एक बॉल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, जो साइड बन रही है आपकी लाइन ऑफ साइट जो है वो कहाँ से है, ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कहलाएगा डेप्रेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा क्या होगा, ये होगा हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, हमारी यहाँ से जो देखा जा रहा है, यहाँ से जो लेवल होगा ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो इसके नीचे बन रहा है ये एंगल, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन में कहाँ बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर बन रहा था। देखिए यहाँ पर ये ऊपर बन रहा था, है ना। तो यहाँ पर कहाँ बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे बनेगा। आप पिक्चर में जो एंगल आप यहाँ पर मेंशन करोगे डेप्रेशन, वो कहाँ करोगे, यहाँ करोगे। क्लियर है। और ये जो है किसके बीच में बन रहा है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। क्लियर है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसी को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है, द एंगल बिटवीन, ये जो एंगल है वो बीच में किसके बीच में बन रहा है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के, यानी लेवल। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में ये हमारा एंगल बन रहा है। क्लियर है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो ये एंगल है वो किसके नीचे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बन रहा है। क्लियर है। तो ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डेप्रेशन।
क्लियर है। तो इसी के साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी समझा देती हूँ, एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल 1 है, देखिए बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में है क्या, अगर आपने जो क्वेश्चन है आपका उस क्वेश्चन को समझ के अच्छे से आपने फिगर को बना लिया, लाइन टू लाइन हमें क्वेश्चन को समझना है, लाइन टू लाइन हम समझेंगे, फिगर बनाएंगे, अगर हमने फिगर करेक्ट बना लिया तो सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। तो देखिए अब इसके साथ हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। तो हमारे यहाँ पर जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसमें क्या बोला गया है, देखिए बच्चों आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी इसको समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप किया तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को, ये चैप्टर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका एक इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो आपका 3 नंबर में आए, 5 नंबर में आए या 4 नंबर में आए, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है कि आएगा ही आएगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट जो है क्या बोला गया है कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कुछ नहीं करना है भाई, जो बोला जा रहा है उसी को पढ़ो और उसी के थ्रू आप क्या करो, एक डायग्राम बनाते जाओ, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है, जो एक टावर है वो खड़ा है कहाँ पर, ग्राउंड के ऊपर एक वर्टिकली में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने मान लिया ये क्या है, एक टावर खड़ा है, ठीक है, कहाँ पर, ग्राउंड पर। तो ये देखिए आपने 8 चैप्टर तो पढ़ा ही था, है ना। तो 8 चैप्टर में जो आपकी टेबल थी जिसमें फॉर्मूले लिखे हुए थे कि साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, 60 की, 45 की, वही वैल्यू आपकी यहाँ यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या बोला गया था कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से क्या बोला गया है, ग्राउंड से एक पॉइंट, ग्राउंड पर एक पॉइंट है वहां से, ठीक है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए यहाँ से समझिए क्या बोला गया है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है वहां से, ठीक है, ग्राउंड पे आपने सपोज ये पॉइंट मान लिया, ठीक है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से, क्या बोला जा रहा है, टावर के फुट से 50 मीटर की दूरी पर है ये पॉइंट। टावर का फुट तो ये हो गया, और यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 15 मीटर दिया गया है, क्लियर है। फिर बोला गया है यहाँ पर आगे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फॉर्म टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या किया जा रहा है, इसको टावर को सपोज यहाँ देखा गया है, ठीक है। तो जो एंगल बन रहा है, क्योंकि एलिवेशन एंगल बोला है, तो मैंने आपको समझाया था एलिवेशन एंगल क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे से कहाँ देखा जा रहा है, टावर के टॉप पर देखा जा रहा है। तो भाई यहाँ से जो देखा जा रहा है वो हम एंगल बना लेते हैं। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 8 चैप्टर में पढ़ा था कि भाई अगर आपको एक एंगल दी, एक साइड दी गई है तो दूसरी आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम यहाँ नाम लिख देते हैं A, B और C, क्लियर है। तो जो आपको यहाँ दिया गया है सबसे पहले हम वो चीज़ लिख लेंगे, क्लियर है बच्चों। तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए गिवन में हमें क्या क्या चीज़ दी है, गिवन में हमें क्या दिया है कि BC, भाई हमने यहाँ पर पॉइंट के नाम रख लिए, तो सिंपल सा है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि BC जो है आपका, BC किसके इक्वल है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका जो एंगल है ACB जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है, सॉरी कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको ये चीज़ निकालनी है, तो यहाँ पर फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड आपको करनी है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। या तो आप ये चीज़ लिख लो या आप लिख लो AB की वैल्यू है ना, ये आपको फाइंड करना है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में हम जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए इन ट्रायंगल, अब यहाँ हम ये ट्रायंगल AC
बी। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या करना है हमें, देखो आप इसमें हमेशा याद रखना, जब आपको जो चीज़ निकालनी है वो और जो आपको गिवन है वो, तो उन दोनों से ही आप क्या करोगे, आप उनको रखोगे रेशो में। देखिए जैसे आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है और आपको दिया क्या है, बी सी दिया है, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि ए बी अपॉन में बी सी। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि भाई हाँ ये क्या है, पी परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसके इक्वल होता है। देखिए यहाँ सिंपल सा आपने सबने आपने अपना अलग अलग तरीका याद किया होगा, है ना, इस टेबल को याद करने का। जैसे यहाँ क्या था, ये चीज़ थी, तो यहाँ क्या था आपका साइन, यहाँ क्या था कॉस, ठीक है, और यहाँ थी टेन की वैल्यू, और ये है कॉसेक की वैल्यू, और ये है आपकी सेक की वैल्यू, और इधर क्या है कॉट की वैल्यू। ठीक है, देखिए तो यहाँ ये वैल्यू है, तो साइन किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के, कॉस किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच के, और टेन किसके इक्वल होता है, पी अपॉन बी के। अगर कॉसेक की बात करें तो ये इसका क्या हो जाता है, अपोजिट, यानी कॉसेक किसका हो गया, एच अपॉन पी। ठीक है, सेक किसका हो गया, एच अपॉन बी, और तो यहाँ कॉट किसका हुआ, बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आपने अपने अलग अलग तरीके से याद की होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या है, ए बी, ए बी क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है, बेस। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, पी अपॉन में बी लिया है, पी अपॉन बी किसके इक्वल है भाई, टेन के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया टेन। क्लियर है, तो यहाँ एंगल कौन सा बन रहा है आपका, 60 डिग्री बन रहा है। समझ में आया बच्चों। यहाँ पर यहाँ क्या किया भाई, जो ट्रायंगल था उस ट्रायंगल का हमने नाम लिखा, क्योंकि हम सारी चीज़ें जो है यहाँ जो भी दिया है या फाइंड कर रहे हैं वो किस ट्रायंगल में कर रहे हैं, तो ये ट्रायंगल का हमने यहाँ पर नाम लिख लिया। उसके बाद है जो हमें फाइंड करना है और हमें जो दिया गया उसी को ही हम क्या रखेंगे, रेशो में, इज इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू ये जिसके इक्वल होता है उसको हमने यहाँ पर रखा, और आपको एंगल यहाँ पर गिवन है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर देखो ए बी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और बी सी आपको क्या दिया गया है, 15। क्लियर है। यहाँ पर 1060 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, यहाँ आपको पता होगी 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। क्लियर है। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हमें ए बी फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, ए बी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15√3। क्लियर है। अब ये यहाँ सॉल्व नहीं हो सकता, यही आपका क्या है, आंसर। क्लियर है। तो आपकी जो हाइट है यहाँ पर, सॉरी हाइट, इसकी जो टावर की हाइट है वो कितनी है, हम लिख सकते हैं कि हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका सॉल्यूशन, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ के फिगर को अच्छे से बनाना है। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ के फिगर अच्छे से बना लिया ना तो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका ये फिगर ही गलत बना है तो आप वैल्यू गलत फाइंड करोगे, है ना। तो ये चीज, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं इसी के साथ। तो देखिए बच्चों, यहाँ एग्जाम्पल जो आपका सेकेंड था उसमें क्या बोला गया है, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। अब एक इलेक्ट्रिशियन है जो रिपेयर कर रहा है किसको, एक पोल को। ठीक है, जिसमें क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है। ठीक है, और उस पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जो जो जैसे जैसे बोला जा रहा है हम वैसे ही फिगर बनाएंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ हमें क्या बोला गया है कि एक पोल है, हमने बना लिया भाई यहाँ एक पोल। ठीक है, उस पोल की जो हाइट है, यानी यहाँ से लेकर पूरे ग्राउंड तक जो है हाइट, वो कितनी दी हुई है, कितनी दी है, 5 मीटर। क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक जो हाइट दी है वो 5 मीटर दी हुई है। फिर उसके बाद है, देखिए ये ग्राउंड है। अब यहाँ क्या बोला गया है,
शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब उनको क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि 1.3 मीटर बिलो, भाई उन्हें कहाँ पहुँचना है, ये पोल है, पोल का टॉप यहाँ पर है, पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे, ठीक है। यहाँ से ये मान लिया कि यहाँ से कितना है, ये 1.3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक इन्हें पहुँचना है उसे रिपेयर करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at the angle of 60 to the horizontal। अब देखो यहाँ पर उन्हें किसकी ज़रूरत है, लैडर की ज़रूरत है। और लैडर यहाँ बोला जा रहा है कितनी लंबी उन्हें लैडर चाहिए कि वो क्या कर सके, यहाँ पर पहुंचकर उसे रिपेयर कर सके। तो भाई लैडर जो लगेगी आपकी वो यहाँ से यहाँ तक, इन्होंने क्या किया, यहाँ लैडर जो है इस फॉर्म में ही लगेगी ना, आपकी हाइपोटेन्यूज फॉर्म में, ठीक है। तो लैडर जो है यहाँ से यहाँ तक लगाया। अब बोला जा रहा है ये लैडर की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई हमें कहीं ना कहीं ये लैडर की हाइट निकालनी है, ठीक है, लेंथ निकालनी है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 टू द हॉरिजॉन्टल। भाई हॉरिजॉन्टल लेवल जो है आपका, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, वहाँ से एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, क्लियर है। फिर क्या बोला गया है आगे कि वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई ये तो हमें निकालना ही निकालना है साथ में कि यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हो कि ये पोल दिया गया, पोल के फुट से वो कितनी दूरी पर उसने क्या लगाई है, लैडर लगाई है। यानी ये क्या है, पोल का फुट है, ठीक है, वहाँ से कितनी दूरी पर उसने अपने पोजीशन तक पहुँचने के लिए कितनी दूर पर उसने क्या लगाई है, लैडर लगाई है, ठीक है। तो क्या आपको निकालना है यहाँ पर, शुड शी प्लेस टू फुट ऑफ द लैडर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, भाई ये भी फाइंड करना है आपको और ये भी फाइंड करना है, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, क्लियर है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि भाई ये क्या है, एक इलेक्ट्रिशियन जो है यहाँ पर इसको जाना है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है पोल पर, ठीक है। जो पोल जो है वो कितना है, 5 मीटर लंबा है, ठीक है। तो वो भाई रिपेयर करेगा, यहाँ ऊपर चढ़ के तो नहीं करेगा, कहाँ पे, थोड़ा सा उसे नीचे पहुँचना है ऊपर रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो वो ग्राउंड से क्या कर रहा है, यहाँ लैडर लगा रहा है। तो लैडर बोला जा रहा है उसे लैडर कितना लंबा लैडर चाहिए कि वो यहाँ तक पहुँच जाए, क्लियर है। और वो यहाँ पोल से जो है, पोल के फुट से वो कितनी दूरी पर वो उस लैडर की पोजीशन को रखे, ठीक है। तो ये भी फाइंड करना है, तो ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। अब एक ट्रायंगल में हम दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे, वो कैसे करेंगे, देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी करा दूंगी मैं, और जो आपकी एक्सरसाइज में उसके थ्रू भी। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे और एक्स्ट्रा में भी मैं कोशिश करूँगी आपको एडिशनल क्वेश्चन भी कराने की, जिससे कि जो भी आपके डाउट वाले क्वेश्चन हो वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे, क्लियर है। तो देखिए गिवन में क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई है। गिवन में हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम यहाँ नाम रख लेते हैं। हमने सपोज इसका नाम रख लिया ए, यहाँ बी, ये सी और ये डी, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, हमें दिया क्या है कि AC की हाइट, या आप पूरा लिख भी सकते हो कि हाइट ऑफ पोल 5 मीटर, सिंपल सा, या आप ये लिख सकते हो कि AC इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है, AB दिया गया है कितना, 1.3 मीटर, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है आपको हाइट ऑफ BC एंड डिस्टेंस ऑफ CD, ठीक है। क्या फाइंड करना है, BD फाइंड करना है आपको और CD की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। ये दोनों ही फाइंड करने हैं। तो दोनों फाइंड करने के लिए अब देखें, यहाँ पर ध्यान से देखना है इस चीज़ को। अब यहाँ क्या चाहिए आपको, भाई मैंने आपको ये चीज़ बताई कि हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें दो चीज़ें चाहिए फाइंड करने के लिए, एक जो आपको दिया है वो, और एक आपको फाइंड करना है।
तो यहाँ तो हमें ये देखो, जो हमारा राइट एंगल बन रहा है वो तो यहाँ से बन रहा है, बी डी सी ये बन रहा है ना आपका। तो हम इसी ट्रायंगल से ही सारी चीज़ें फाइंड करें। अगर मैं यहाँ से बी सी देखूँ, जो हमारा परपेंडिकुलर इसको नहीं रखेंगे पूरा कि आप ए सी रखोगे, नहीं, जो हमारा राइट ट्रायंगल है उसके बेस पे ही हमें सारी चीज़ें रखनी है, ठीक है। तो ये हम बी सी जो है हमारा ये परपेंडिकुलर है, सी डी क्या हो गया हमारा बेस, और बी डी क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो इसके हिसाब से रखेंगे। तो देखिए अब हमें बी सी दिया हुआ है, भाई बी सी तो नहीं दिया, अब ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, देखो कैसे। बी सी हम यहाँ ईजिली निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? देखिए आपको ए सी दिया हुआ है पूरा और इतना पोर्शन दिया है। जब ये इतना दिया है और इतना दिया है, इतना निकालना है, तो क्या करेंगे? इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपका। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हम इसको ये चीज़ गिवन में लिख लेंगे कि भाई आपको क्या निकालना है? बी सी निकालना है, ठीक है। बी सी निकालने के लिए आप क्या करोगे? 5 में से 1.3 माइनस कर दोगे। जब आप 1.3 मीटर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3.7 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका बी सी आ चुका है यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? तो देखिए आप आगे हम सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें ट्रायंगल का नाम ज़रूर लिखना है कि किस ट्रायंगल में हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें जो है हम फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि अभी इससे बाद जो है आपको जो क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, उस क्वेश्चन में कहीं कहीं आपको एक फिगर में दो दो ट्रायंगल दिए गए हैं। तो भाई किस ट्रायंगल से आप कौन सी चीज़ें निकाल रहे हो वो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए यहाँ पर बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम कुछ भी रख लेंगे, चाहे आप बी सी अपॉन सी डी निकाल लो पहले, या फिर बी सी अपॉन में बी डी रख लो, ठीक है। तो हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर? बी सी अपॉन में बी सी अपॉन बी डी। क्लियर है? तो यहाँ देखिए ये क्या है हमारा? पी है ना, परपेंडिकुलर है, और हमने क्या लिया? हाइपोटेनस। तो पी अपॉन एच, ये क्या हुआ? पी अपॉन एच किसके इक्वल होता है? भाई मैं बार बार ही आपको बोल रही हूँ, आप ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना, आपने पढ़ा होगा। देखिए ये फॉर्मूला था ना आपका, ये पूरा किसके इक्वल होगा? ये साइन के, ये पूरा कॉस के, ये टेन के, और कॉसेक की बात करूँ तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, एच अपॉन पी, ठीक है। और ये किसके ये वैल्यू किसकी है? सेक की, और ये किसकी है? कॉट की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? पी अपॉन एच लिया है, ठीक है। तो पी अपॉन एच किसके इक्वल होता है? भाई साइन के होता है ना। और यहाँ पर क्या है? 60, ठीक है। तो देखिए बी सी हमें कितना दिया हुआ है? 3.7। क्लियर है? और बी डी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हमारी साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी? √3/2। इनकी जो वैल्यू है सारी वैल्यू याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही इसमें यूज़ होने वाली है। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो भाई आते हुए भी आप नहीं कुछ कर पाओगे, है ना। तो ये ज़रूर कर लेना। तो देखिए अब हमें बी डी निकालना है। बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर दो, ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो। तो देखो बी डी इंटू में √3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब देखिए आपको बी डी फाइंड करना है। जब बी डी फाइंड करना है तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। तो ये √3 है, किसके साथ है? ये इंटू में है ना, मल्टीप्लाई, तो ये इस तरफ जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर बी डी इज इक्वल टू, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, कितना आया आपका? 7.4। तो देखिए यहाँ पर √3, भाई आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, और 10th में भी आपने स्टार्टिंग में ही जो आपके चैप्टर थे उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि भाई √3 अगर नीचे आ जाता है तो आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। रूट में कोई भी डिजिट अगर आपके डिनोमिनेटर में आ रही है तो आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ रेसिप्रोकल करने के लिए हम क्या करेंगे? √3 नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7.4 इंटू में यहाँ हमने किया तो कितना आ जाएगा? ये इसके साथ हम √3 लिख देंगे, और यहाँ पर कितना आ गया? √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा,
क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही √3 की वैल्यू दी हुई थी, क्या दी थी, 1.73 दी हुई है, दी हुई है। ठीक है, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.4 इंटू में 1.73 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करना, तो सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2.14 मीटर। भाई पॉइंट के बाद भी डिजिट आ रही है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट निकाल के छोड़ देना है आपको। क्लियर है, तो यही आपकी क्या आ गई है, आप यहाँ पर BD की वैल्यू आ गई है। तो ये अप्रॉक्स में आप डाल देना। ठीक है, सॉरी वैल्यू क्या आई है, 4.28 मीटर। ठीक है, तो इसको आप क्या डालोगे, अप्रॉक्स में। क्लियर है, उसके बाद है यहाँ पर अब हमें क्या फाइंड करना है, अभी ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी हमारे पास CD भी है, CD भी निकालना है हमें। ठीक है, अभी तो लैडर की हाइट आई है, सिर्फ की लैडर की लेंथ कितनी थी ये बता दिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, CD निकालना है। तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, किसका, CD का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये निकालना है हमें। तो ये निकालने के लिए देखो ये किसका पार्ट है भाई, इसी ट्रायंगल में ही आ रहा है ना, तो यही इसी ट्रायंगल का हम नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BDC। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा ट्रायंगल BDC। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम क्या ले रहे हैं भाई, कोई भी साइड ले सकते हो। अब आपके पास ये भी निकल गया है और ये भी है आपके पास, तो इसके अपॉन में आप ये भी ले सकते हो कि P अपॉन में B। ठीक है, या आप ले सकते हो कि P अपॉन में H। ठीक है, तो हम वही चीज़ ले रहे हैं, P अपॉन में B। क्लियर है, तो देखिए P क्या है हमारा, BC अपॉन में DC कितना है, DC हमें निकालना है, DC। अब देखो ये P अपॉन B किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 की वैल्यू हम रख लेते हैं 10, और यहाँ पर हमारा वो क्या है, एंगल 60। क्लियर है बच्चों, तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें BC कितना दिया हुआ था, देखिए BC कितना दिया हुआ है हमें 3.7। ठीक है, और हमें CD फाइंड करना है। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। क्लियर बच्चों, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, CD ने फाइंड करना है। तो CD फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, और 3.7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3.7। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर हमें CD फाइंड करना है, तो ये इसके साथ क्या है, इनटू में है यानी मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो सेम यहाँ पर वही चीज़ आई कि भाई हमारा डेनोमिनेटर में रूट में आ रहा है डिजिट, तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रैशनलाइज किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 3.7 √3 अपॉन में √3 की वैल्यू कितनी, ये √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया। भाई इससे कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर देंगे। क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 1.73 अपॉन में 3। क्लियर है, अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दो। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.14 मीटर। यहाँ पॉइंट के बाद ये जो 2 डिजिट आपकी निकली हुई है 14, उसके बाद भी डिजिट निकल रही है, पर हम पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, और अप्रॉक्स लिख देंगे। क्लियर है, तो ये हमारी क्या आ गई है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिशियन पोल दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक पोल, उसके फुट से लेकर जो लैडर का फुट है उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा निकल चुका है। क्लियर है, तो यहाँ आप लास्ट में लिख लेना कि
हमें क्या निकला है, लेंथ निकली है, लेंथ ऑफ द लैडर बी 4.28 मीटर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर एंड द पोल, ठीक है, या लिख देना फुट ऑफ द पोल, ठीक है। तो ये हमें निकालना था, ठीक है। ये हमारा कितना आया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2.14 मीटर, क्लियर है। तो ये हुआ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। मैं सबसे पहले आपको सारे एग्जाम्पल क्लियर कराऊंगी और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करा दूंगी, ठीक है बच्चों। वैसे आप जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन कराया उसके बेस पे आप 9.1 स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, ईजी है वो क्वेश्चन, तो ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों।